आप बातें करेंगे और खाली दलीलें देंगे। और यारो ये जो गुलामी है ना, गुलामी, मौलाना अमजद अली साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला। ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देखो, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है। अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे। उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे। और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं, एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मजा बड़ा है। आप समझ सकते हैं आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा नूरी मियाँ साहब कि अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर ही नहीं, तो आप कहां से लाएंगे? दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे, मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलाना ये क्या? कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया सौक, किधर गया वो दर्द? अब जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है। उन्होंने ना सारी जिंदगी यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं, तो सबका आना जाना था, सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब भी एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गई। तो शाह जी को पता नहीं था, वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए।
اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، آپ مہربانی کریں یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان